तुम्हें क्या लगता है कि जेफरी सुबह उठ के क्या करता होगा? He reaches out to his phone and starts to scroll across social media mindlessly. After 1 hour of frying his dopamine receptors, he gets up and drinks his energy drinks. Energy drink? Really, Jeffrey? Then he goes to his table, turns on his PC और video games खेलने लग जाता है. What the hell is your morning routine, Jeffrey? He repeats this day by day. You can guess now कि उसकी जिंदगी कैसे दिखती होगी. Adonis wakes up before the sun rises. लोग उसे देखते हैं कि वो कैसे ब्रश करके सीधे वर्कआउट करने चला जाता है. आके ही absorbs the sunlight from the sun and meditates underwater like a monk. He eats nutrient-rich food like a beast और जाके जर्नलिंग करता है. अब उसे पता है कि उसे दिन में क्या करना है क्योंकि उसने अपने सारे टास्क एडवांस में ही प्लान कर रखे हैं. He conquers the day like no one else does. A poor morning leads to a poor day to a poor week to a poor month, and this endless cycle never ends. इस वीडियो में मैंने 2 मॉर्निंग रूटीन्स बताए हैं, एक तो नॉर्मल लोगों के लिए और दूसरा उनके लिए जो 10 से 14 घंटे रोज काम करते हैं एंड गो क्रेजी टू अचीव देयर गोल्स. और इनमें से दूसरा वाला मेरा फेवरेट है. सो स्टे टिल द एंड क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि इस वीडियो में तुम्हारे लिए कौन सी चीज लाइफ चेंजिंग प्रूफ हो सकती है. आई रिमेंबर कि बहुत टाइम तक मेरे पास भी कोई मॉर्निंग रूटीन नहीं था एंड आई जस्ट डिड रैंडम शिट व्हेन आई वोक अप. Some days I studied and some days I played games as soon as I opened my eyes and बस उस एक चीज़ की वजह से मेरे बहुत सारे दिन अनप्रोडक्टिव गुजरते थे. एक चीज़ याद रखो, अगर तुम्हें अपने दिन को जीतना है तो तुम्हें पहले अपनी सुबह को जीतना पड़ेगा. Because a productive morning is the foundation of a productive day. Most of us don't have a morning routine. हम लोग सुबह उठते हैं और रैंडम टास्क करने लग जाते हैं. कुछ लोग फ्रेश एयर लेने जाते हैं तो कुछ लोग नहाने, कुछ लोग पढ़ाई करने बैठ जाते हैं तो कुछ लोग वर्कआउट करने चले जाते हैं. बट वॉट मोस्ट ऑफ अस डू इज दैट वी चेक आवर मोबाइल फोन्स फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. इस चीज को इजिली समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड अ सिंपल टॉपिक. आवर ब्रेन हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेंटल एनर्जी. लेट्स कॉल देम ब्रेन पॉइंट्स. एवरी टाइम वी डू अ थिंग, हम इन ब्रेन पॉइंट्स को खर्च करते हैं. लेट्स अज्यूम कि जब हम उठते हैं तो हमारे पास 100 ब्रेन पॉइंट्स होते हैं. अगर हमने अपना मोबाइल उठाया तो 10 माइनस हो जाएंगे. अगर हमने 1 घंटा सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर लिया तो 20 और माइनस हो जाएंगे. जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमारे ब्रेन में फेक फीलिंग्स अराइज होती हैं या हमारे ब्रेन को चीप डोपामिन मिलता है तो हमारे ब्रेन पॉइंट्स माइनस होते हैं और वो भी एक लार्ज अमाउंट में. बट जब भी हम कोई प्रोडक्टिव टास्क करते हैं या ऐसी चीज़ जो हमें पॉजिटिवली अफेक्ट करे, हमारे ब्रेन पॉइंट्स माइनस होंगे लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी वेक अप एंड इंस्टेंटली चेक आवर फोन्स, हमारे 10 ब्रेन पॉइंट्स माइनस होंगे. बट इफ़ वी डू मेडिटेशन इंस्टेड, सिर्फ 2. यू हैव टू रिजर्व योर ब्रेन पॉइंट्स फॉर द प्रोडक्टिव टास्क यू हैव टू डू. बिकॉज जितने ज़्यादा ब्रेन पॉइंट्स होंगे उतने प्रोडक्टिव तुम रह पाओगे. इसलिए कहा जाता है कि सुबह उठ के हम लोगों को अपने इंपॉर्टेंट काम कर लेने चाहिए. ये टॉपिक अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो लेट्स कीप दिस फॉर अ फ्यूचर वीडियो. अब जब तुम्हें आइडिया हो ही गया होगा कि मॉर्निंग में उठ के जो हम टास्क करेंगे उसका हमारी डे टू डे लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है. सो लेट्स मूव ऑन टू अ प्रोडक्टिव रियलिस्टिक मॉर्निंग रूटीन यू कैन ट्राई नाउ. ध्यान से सुनो. शट अप योर ब्रेन एंड फॉलो एग्जैक्टली व्हाट आई से. तुम्हारा ब्रेन तुमसे कहेगा कि ये सब बेकार है, इसे फॉलो मत करो, टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा. ट्रस्ट मी, यू डोंट हैव इनफ नॉलेज टू चेंज एनीथिंग हियर. योर मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट्स द नाइट बिफोर यू स्लीप. हाँ, तुमने सही सुना. बिफोर गोइंग टू बेड यू मस्ट प्लान योर नेक्स्ट डे आवर टू आवर. यू शुड नो एग्जैक्टली वॉट यू हैव टू डू एंड वेन यू हैव टू डू इट. बहुत टाइम तक मेरा भी यही मानना था कि मॉर्निंग रूटीन्स या अपने दिन को प्लान करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है. बट नो, आई वॉज रॉन्ग. अगर तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कितने बजे क्या करना है तो तुम्हारे ब्रेन में एक मेंटल क्लैरिटी रहती है विच कीप्स यू फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड एंड स्विचिंग द टास्क इन बिटवीन. और तुम्हें क्या करना है इस डिसीजन को अवॉइड करके तुम अपने ब्रेन पॉइंट्स और टाइम दोनों को ही बचाओगे. बिफोर स्लीपिंग, टेक अ पेज और मेक अ सेपरेट कॉपी एंड राइट डाउन द टास्क यू हैव टू डू विद टाइम इन फ्रंट ऑफ देम. हियर्स हाउ आई डू इट. अब मैं अपने ज़्यादातर टास्क के आगे टाइम इसलिए नहीं लिखता क्योंकि मोस्ट ऑफ देम टेक लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड. सो आई ओनली गो टू स्लीप व्हेन आई हैव डन ऑल ऑफ देम. यू कैन गो दिस हार्ड ऑन योर सेल्फ बट मैं नहीं चाहता कि तुम इन सारी एक्टिविटीज़ को एक नॉर्मल डिफिकल्टी के ऊपर रखो जिनसे इट डजंट गेट हार्ड एंड यू क्विट. नाउ मोस्ट पीपल आर्ग्यू विद मी दैट अगर इस काम को हम लोग सुबह उठ के करें तो उसका सिंपल सा आंसर है नो. सुबह फ्रेश माइंड से उठ के अगर तुम इतना डिसीजन इंटेंसिव काम करोगे तो तुम्हारे ब्रेन पॉइंट्स पे एक सिग्निफिकेंट असर पड़ेगा और तुम नहीं चाहोगे कोई यूजफुल चीज़ तुम्हें नेगेटिवली अफेक्ट करे. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, वी हैव ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग. तुम्हें बस उन चीज़ों को लिखना है जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो. इट कैन बी एनीथिंग. यू कैन राइट देम एनीवेयर, मोबाइल, पीसी, पेपर, बट आई प्रेफर यू टू राइट देम ऑन पेपर. जैसे ही उठो एक पेपर लो और उस पर 3 से 5 सेंटेंसेस लिखो. आई एम ग्रेटफुल फॉर X, आई एम ग्रेटफुल फॉर Y, आई एम ग्रेटफुल फॉर Z.
इट कैन बी लिटरली एनीथिंग। जैसे मैंने लिखा है, आई एम ग्रेटफुल टू हैव अ होम टू लिव इन, आई एम ग्रेटफुल टू हैव अ मोबाइल टू रिकॉर्ड दिस वीडियो, आई एम ग्रेटफुल टू हैव फूड टू ईट। बिकॉज सच्चाई ये है कि दुनिया में बहुत से लोगों के पास इन सब चीज़ों में से भी कुछ नहीं है। It reminds you that you have many reasons to be happy for, you have many things to appreciate them. Gratitude journaling इसलिए important है क्योंकि आज के टाइम्स में बहुत लोग कहते हैं I am sad, I have nothing, बोलते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है एंजॉय करने के लिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। लोगों को मटेरियलिस्टिक थिंग्स से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है जो उनके लिए एक प्रॉब्लम बन रहा है। बट द ट्रूथ इज़ दे लिव द लाइफ समवन ओनली ड्रीम्स ऑफ। After journaling, you need to get some sunlight. Direct sunlight is the most powerful stimulant for wakefulness throughout the day. तुम्हें मॉर्निंग में सनलाइट लेने की आदत इसलिए डालनी चाहिए क्योंकि सनलाइट का तुम्हारे सोने की एबिलिटी पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सनलाइट तुम्हारी बॉडी को जागने का एक नेचुरल सिग्नल देती है और इसके तुम्हारी हेल्थ पे बहुत सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स भी हैं। अब अगर तुम उन लोगों में से हो जो सनराइज़ के पहले जागते हैं तो तुम्हारे पास जितनी भी आर्टिफिशियल लाइट्स अवेलेबल हैं तुमको सबको ऑन करना होगा। हाँ, लेकिन जब एक बार सनराइज़ हो जाए तो सनलाइट ज़रूर लो क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट कैन नॉट रिप्लेस सनलाइट। डेली 5 से 10 मिनट का डायरेक्ट एक्सपोजर ज़रूर लेने की कोशिश करो सनग्लासेस के बिना। अगर तुम्हारे एरिया में बादल छाए हुए हैं तो 15 से 20 मिनट की कोशिश करो। While being in the sunlight, the next thing you must do is meditation. Practicing meditation has a profound effect on your mental health and mindfulness. मेडिटेशन तुम्हारे ब्रेन को प्रेजेंट में जीने के लिए ट्रेन करता है। तुम्हें अपनी पूरी लाइफ डेली 5 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए बिकॉज इस वीडियो में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी लाइफ बदलने का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखती है तो वो है मेडिटेशन। Start with meditating 3 minutes every day. You can increase to whatever time you want, but the catch here is तुम में से ज़्यादातर लोग 2 मिनट भी नहीं टिकेंगे। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो देखने में सबसे सिंपल थिंग्स में से एक लगती है मगर करने में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एक्टिविटीज़ टू डू बिकॉज तुम्हारा माइंड यूनिवर्स की सबसे लाउडेस्ट प्लेसेस में से एक है। पालथी मार के एक शांत जगह पे बैठ जाओ, अपने मन को शांत करो और अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करो। नाक से सांस अंदर, मुंह से सांस बाहर। तुम्हारे ब्रेन में बहुत सारे थॉट्स आएंगे। यू हैव टू फेस दैम, एक्नॉलेज दैम एंड कम बैक टू ब्रीथिंग एज सून एज पॉसिबल। योर ब्रेन विल ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट यू। स्टार्टिंग में तुम बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाओगे बट आफ्टर सम मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस यू विल सी दैट योर थॉट्स हैज स्लोड डाउन एंड योर माइंड हैज बिकम अ काम प्लेस। रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट अबाउट एस्केपिंग द थॉट्स, इट इज़ अबाउट एक्नॉलेजिंग दैम। तुम्हें थॉट्स को फोर्स करके टालना नहीं है, तुम्हें उन्हें फेस करना है, एक्नॉलेज करना है और वापस अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करना है। दिस वे यू विल ड्रास्टिकली इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ एंड फोकस। अब अगर तुम जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो प्ले स्टोर पे एक ऐप है मेरिटो, उसको डाउनलोड कर लो, वो बहुत हेल्प करेगा। अब सीधे एक कोल्ड शावर लेने चले जाओ। कोल्ड वाटर हील्स यू एंड इंक्रीजेज योर अलर्टनेस एंड लेवल्स ऑफ एनर्जी। तुम्हारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा जिससे मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव होगी। इट ऑल्सो इम्प्रूव स्किन हेल्थ एंड डिसिप्लिन बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगा। आफ्टर शावर यू कैन डू योर रिलीजियस रिचुअल्स एंड हॉप ऑन स्ट्रेट टू अ डीप वर्क सेशन। तुम्हारी बॉडी को ब्रेकफास्ट की नीड नहीं है। 1 से 2 घंटे के डीप वर्क के बाद यू कैन हैव योर फर्स्ट मील विच इज़ हाई इन प्रोटीन एंड लो इन कार्ब्स। अब अगर तुम उन लोगों में से हो जिन्हें मॉर्निंग में वर्कआउट करना अच्छा लगता है सो यू कैन डू योर डेली वर्कआउट जस्ट आफ्टर मेडिटेशन। उसके बाद शावर लेके डीप वर्क सेशन से पहले अपनी मील कंज्यूम कर लो बिकॉज योर बॉडी विल बी एग्जॉस्टेड फ्रॉम द वर्कआउट और एग्जॉस्टेड और हंग्री होने में बहुत डिफरेंस होता है। द मील शुड बी हाई इन प्रोटीन एंड लो इन कार्ब्स बिकॉज हाई प्रोटीन तुम्हारी रिकवरी में हेल्प करेंगे और कार्ब्स को लो इसलिए रखा है क्योंकि हाई कार्ब से काम के समय तुम्हें लेथार्जिक फील होता है, तुम्हें नींद आने लगती है। Plan your day the night before, wake up, do gratitude journaling, get direct sunlight, do meditation, do cold shower, do work and then eat. That's the first morning routine. Now मेरा favorite morning routine जो मैं follow करता हूँ is that कि I plan my day in advance like everyone else. I wake up and get straight into a work. After 90 to 120 minutes of deep work, I go to my terrace, get direct sunlight and do work out there. After I come down, I take a cold shower and go to meditate and do my daily puja part with my God. This gives me a head start और मेरे दिन मोस्टली प्रोडक्टिव ही निकलते हैं। अब अगर तुम्हारे स्लीपिंग और वेकिंग टाइम्स फिक्स नहीं है तो तुम्हें कोई भी मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने स्लीपिंग और वेकिंग टाइम को फिक्स करो। सुनो, इन चीज़ों को बोझ मत समझो। सी देम एज स्किल्स दैट विल हेल्प यू लेवल अप इन योर लाइफ। यू हैव स्टार्टेड एट लेवल 1 और अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी बाकी हैं।
डोंट स्ट्रेस आउट और हमेशा अपनी गलतियों से सीखने की आदत डाल लो, क्योंकि इस जर्नी में गलतियाँ बहुत सारी होने वाली हैं। द एक्शनेबल स्टेप फ्रॉम द वीडियो इज राइट डाउन एवरीथिंग ऑन पेपर दैट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, इम्प्लीमेंट इट एंड स्टार्ट योर मॉर्निंग रूटीन फ्रॉम नाउ. Take action, subscribe to improve your life, and don't give up no matter what.